आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे और जो सबसे पहली खबर है वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव का घमासान अभी जारी है। वोटिंग चल रही है। विधान परिषद की 11 सीटों को लेकर ये चुनाव है। 11 सीटों के लिए अभी मैदान में जो है वो कुल मिलाकर 12 कैंडिडेट्स हैं। हर उम्मीदवार को जीत के लिए यहाँ पर 23 वोटों की दरकार है। बीजेपी ने चुनाव में उतारे हैं अपने 5 प्रत्याशी। बीजेपी के 5 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय कही जा रही है। शिवसेना, एनसीपी ने उतारे हैं 2-2 कैंडिडेट्स, जबकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस के पास 14 अतिरिक्त वोट हैं, यानी कि एक्स्ट्रा वोट है। शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार जयंत पाटिल भी चुनावी मैदान में है। बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव को लेकर है, जहां पर इंटरेस्टिंग होता हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है। विधान परिषद चुनाव में जिस तरीके से एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के पास नंबर गेम जिस तरीके से सामने आए हैं, इंटरेस्टिंग अभी ये फाइट लग रही है। छोटी पार्टियां यहां पर सबसे अहम भूमिका में आ गई हैं। निगाहें यहां पर असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही साथ बच्चू कडू के विधायकों पर भी है, क्योंकि इस चुनाव के असली किंगमेकर यही दोनों नेता होने वाले हैं। 11 विधान परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है। विकास श्रीवास्तव इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विकास, 11 सीटों के लिए 12 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। अभी का अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये इस विधान परिषद के इस चुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है रचना, क्योंकि राज्य में अक्टूबर में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और सत्ता का सेमीफाइनल इस चुनाव को कहा जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों ने इस विधान परिषद चुनाव में दमखम लगा दिया है। 5 कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी ने उतारे हैं, 2 एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उतारे हैं, 2 अजित पवार की एनसीपी ने उतारे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ने एक कैंडिडेट उतारे हैं। तो 11 कैंडिडेट जो हैं वो इस समय चुनावी समर में हैं। लेकिन मैं एक रोचक बात यहाँ पे बता दूं कि किसी भी पार्टी को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है और इसी वजह से बीते 2 दिनों से 4 पार्टियों ने अपने सभी विधायकों को जो है वो होटल में बुलाकर रखा हुआ है, इस कोशिश में कि विधायक जो है वो टूटे ना है, कोई क्रॉस वोटिंग ना हो या विधायक एब्सेंट ना हो। क्योंकि भले ही सब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत वोट जो है सबको कम पड़ रहे हैं। बीजेपी ने 5 कैंडिडेट जरूर उतारे हैं, लेकिन उनके विधायकों की संख्या जो है वो 103 है, लिहाजा उन्हें भी 12 वोट कम पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी है, उनके विधायकों की संख्या देखकर ये कहा जा सकता है कि 6 से 8 वोट उन्हें भी चाहिए। किसी भी विधायक को चुनने के लिए कम से कम 23 विधायकों का वोट पड़ना बहुत जरूरी है। मतलब 23 विधायक ऐसे होने चाहिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे उस कैंडिडेट को रखें। हाँ। और इसी वजह से शंका कुशंका बनी हुई है कि अगर थोड़ी भी क्रॉस वोटिंग होती है तो किसी न किसी का कैंडिडेट जरूर हारेगा। तो क्रॉस वोटिंग की चिंता सबको है और इसी वजह से मुंबई के 4 अलग अलग 5 सितारा और 7 स्टार होटल में विधायक रखे गए हैं। 11 बजे के बाद बात आप बता रहे हैं, 11 सीटों के लिए वोटिंग, 12 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में, और ऐसे में क्रॉस वोटिंग का डर हर पार्टी को सता रहा है। रिजॉर्ट और होटल पॉलिटिक्स इस वक्त खूब नजर आ रही है। सभी अपने अपने विधायकों को नजरबंद भी करते हुए नजर आए, ये नजर भी रखते हुए नजर आए कि कहीं यहाँ क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। कांग्रेस का एक ही कैंडिडेट है, 14 अतिरिक्त वोट उनके पास हैं। क्या सबसे ज्यादा निगाह कांग्रेस पर भी बनी हुई है? और जानकारी ऐसी भी कि मीटिंग में तो 3 जो विधायक हैं कांग्रेस के वो पहुंचे तक नहीं। जी बिल्कुल, देखिए संख्या आवश्यकता से अधिक संख्या जो है इस समय कांग्रेस के पास है। 23 ही वोट चाहिए होते हैं, लेकिन उनके पास 37 विधायक है। मतलब एक्स्ट्रा किसको वोट करेंगे इस पर बहुत हद तक ये निर्भर करेगा कि कौन विधान परिषद का विधायक चुनकर आता है और किस पार्टी का। और इसी वजह से सबकी निगाहें जो है कांग्रेस के विधायकों पर टिकी हुई हैं कि 23 वोट पड़ जाने के बाद जो अतिरिक्त विधायक हैं वो किसको वोट देते हैं। लेकिन इसमें सस्पेंस और गर्मा गया है। बीती शाम को यहाँ पे मीटिंग होती है मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की, इसी मकसद से होती है कि सबको एकजुट रखा जाए। लेकिन 4 विधायक जो हैं वो अब्सेंट होते हैं इस मीटिंग में, और इनके एब्सेंटिज्म ने, मतलब इनकी गैर हाजिरी ने इस कयास को और बढ़ा दिया है कि क्रॉस वोटिंग निश्चित होगी और कांग्रेस के कुछ विधायक चाहेंगे तो दूसरी पार्टियों को सपोर्ट कर सकते हैं। जिसमें हमें ये जानकारी मिली है कि 2 विधायकों ने बाद में अपनी गैर हाजिरी की वजह बता दी थी। उन्होंने पार्टी की परमिशन लेके वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन 2 विधायक जो हैं अभी भी पार्टी के संपर्क में नहीं है, तो उन पर जो है शक। विकास शान सिद्दीकी
हाँ, विकास जिशान आपने सिद्दीकी कहा उनका कि नाम 23 बताया जो जा रहा है। फर्स्ट प्रेफरेंस वाले जो वोट हैं वो यहाँ जीत के लिए चाहिए। कांग्रेस के पास एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, कांग्रेस पर निगाहें सभी की हैं। 3 से 4 ऐसे विधायक जिनके एब्सेंट होने का मामला है, जिसमें से 2 अपनी सफाई कह रहे हैं, पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम रीजन बता चुके थे और इसीलिए हम इस मीटिंग में पहुंचे नहीं। आप जरा ये बताइए कि इन 11 सीटों के लिए जो 12 कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन सी पार्टी और उनके कैंडिडेट्स ऐसा लग रहा है कि निश्चित है इनकी जीत, और कौन है जो थोड़ा सा अधर में लटकते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जो 5 कैंडिडेट अपने उतारे हैं, जिसमें पंकजा मुंडे और इनके अलावा और 4 विधायक हैं, 4 कैंडिडेट हैं मैम, सॉरी, तो उनकी जीत लगभग लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि इनको 103 विधायकों का समर्थन तो है ही, इनको 12 वोट अतिरिक्त चाहिए, जो कि जो निर्दलीय हैं या अपक्ष हैं और जो सहयोगी पार्टियां हैं महायुति की, उनसे मिल जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। तो बीजेपी के 5 जो कैंडिडेट हैं उनकी जीत लगभग लगभग तय मानी जा रही है। फिर भी बीजेपी कोई चांस लेना नहीं चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने भी अपने विधायकों को एक होटल में रखा हुआ है। सबसे ज्यादा जो नजर है वो कांग्रेस के अतिरिक्त जो नंबर्स हैं उनके पास उन पर टिकी हुई है कि 37 में से 23 तो चलिए कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट कर देंगे, लेकिन बाकी के विधायक किनको वोट करते हैं इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। एनसीपी के पास महज 16 विधायक हैं और उन्हें पता था कि अगर वो इस चुनावी समर में उतरते हैं तो कदाचित उनकी जीत नहीं भी हो सकती, और इसीलिए उन्होंने तटस्थ रहने की योजना बनाई और शेतकरी कामगार पक्ष के जो जयंत पाटिल हैं उनको समर्थन देने का दावा कर दिया। ये कहा कि हम इनको समर्थन देंगे, हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि शरद पवार की है, उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ने एक एक कैंडिडेट उतारा है, क्योंकि उन्हें एक ही विधायक के जीतने की उम्मीद थी। वो एक ही जीत को लेकर आश्वस्त थे। रही बात बीजेपी की, एकनाथ शिंदे के शिवसेना की और अजित पवार के एनसीपी की, तो 5-2-2 क्रमशः इस तरीके से इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं। और इनका ये दावा है कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, अगर जो विधायक हैं वो अपनी लॉयल्टी निभाते हैं, तो इनके 9 के 9 विधायक जो हैं वो चुनकर आएंगे महायुति के। तो इस किस्म से ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन 6 या बजे फिर तक महाविकास अघाड़ी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और आपने जो शुरुआत में कहा कि सेमीफाइनल के तौर पर अब विधान परिषद के सिलेक्शन को देखा जा रहा है, वोटिंग जारी है, आप नजर बनाए रखिएगा। इंटरेस्टिंग अब ये मुकाबला नजर आ रहा है, कौन किस तरफ जाता है, कौन किसके फेवर में वोट करता है, ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। शाम 4 बजे तक मुझे लगता है इंतजार हमें करना होगा। विकास, बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये सभी जानकारी।